यदि a बराबर तुम्हारे पास 3 गुणा 3 का एक अभिव्यक्ति दिया है, मैट्रिक्स दिया है, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। a स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, a में a से गुणा कर दोगे तुम्हारे पास a निकल गया, a स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। a देवे क्या है, इसी को 2 बार लिख के गुणा कर दोगे, ठीक है। 5a का मतलब क्या होता है, a तुम्हारे पास पता है, 5 से तुम क्या कर दोगे गुणा, तो 5a निकल के आ जाएगा। और 6i का मतलब क्या होता है, i का मान तुम्हें पता होना चाहिए, विकर्ण में जिसके 1 हो और 0 0 1, ये तुम्हारा i का मान होता है। विकर्ण में क्या है, विकर्ण मतलब क्या होता है, डायगोनल, तो डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी सब। और इसमें किससे गुणा कर देना है, 6 से। बस ये सोल्व कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 6i आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा मेरे भाई। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं ना, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ए गुणा ए करना पड़ता है। ए का मान तुम्हें पता है, लिखोगे 2 0 1 है, 2 1 3 है, और 1 है, माइनस 1 है और 0 है। अब इसको गुणा कर देना है तुम्हें ऐसे करके, ठीक है, यानी 0 है, ठीक है। इसी को 2 बार लिखोगे ना यार, क्योंकि ए गुणा ए करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब गुणा करने का मेथड तुम्हें पता है कि रो से कॉलम में करते हैं, यानी 2 दूना का क्या हो जाएगा 4, प्लस 0 में 2 से गुणा कर दोगे तो 0, और 1 में 1 का गुणा कर दोगे तो 1 हो जाएगा। अब इसी को उठा के इस दूसरे वाले से भी करोगे, फिर पहले को उठा के इस तीसरे वाले से भी करोगे। समझ में आ गया। तो 2 में 0 का गुणा कर दोगे तो 0, प्लस 0 में 1 का गुणा कर दोगे तो 0, और 1 में माइनस 1 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास -1। दैट्स इट, इतना ईजी है। अब इस उठाकर इससे करोगे तो 2 में 1 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 2, प्लस 0 में 3 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 0, और 1 में 0 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 0। उसी तरह से आगे हम लोग सब फटाफट फट करते हैं। इस दूसरी लाइन को उठाएंगे, पहले वाले से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस का आ जाएगा 3। इसी दूसरे से इस दूसरे वाले को करेंगे तो 0 प्लस 1 माइनस 3। इसी दूसरे वाले से इस तीसरे वाले को करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 0, ठीक है। इस थर्ड वाले लाइन से पहले वाले को करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 0, 0 माइनस 1 प्लस 0, 1 माइनस 3 प्लस 0, ठीक है। तो इतना हम लोग का आ गया। अच्छे तरीके से गुणा करने तो आपको आ रहा है भाई, स्टार्टिंग से आप मेरे से ही पढ़ रहे हो। इसको सोल्व आउट कर दोगे तो 5 आ जाएगा, इसको करोगे तो -1, और यहाँ से जोड़ करोगे तो 2 आ जाएगा। इसमें करोगे, इसको सोल्व करोगे तो 9 आएगा, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 में 3 जाएगा तो -2 आ जाएगा, और 3 2 क्या हो गया 5। यहाँ से आ जाएगा 0 -1 और -2। तो इतना तुम्हारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर निकल कर आ गया। अब मैंने बताया था हम लोग को निकालना है 5a निकालना है। तो 5a कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, इधर साइड में निकाल दूं क्या, या लाइन से लिखना है, या लाइन ही से आप लिखते चलो, हम 5a निकाल देते हैं। 5a का मतलब 5 से हम a में गुणा कर देंगे। a का मान क्या है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, -1 है और 0 है। तो सब पद में गुणा कर दोगे, 5 दूना 10, 5 में 0 से करोगे 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 में -1 से गुणा करोगे तो -5 और 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ए आपका क्या निकल के आ गया, 5a निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने ना 5a भी निकाल लिया। अब हम लोगों को 6i निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, 6i, ठीक है। तो i का मान मैंने आपको बता रखा था। सब बेसिकली आप निकाल सकते हो किनारे, या चाहो तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मान भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को अब क्या निकालना है, 6i निकालना था। 6 लिख दो। i का मान हमने बताया ना, जिसके विकर्ण में क्या होगा 1 होगा, तो तुम्हारा i का मान हो गया, ठीक ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, गुणा। बट यहाँ ध्यान से समझो, 3 गुणा 3 का है तो 0 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 वाला विकर्ण में 1 1 1 होगा, ठीक है। तो इसको आप जब गुणा करोगे तो 6i तुम्हारे पास क्या आएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यही ना आएगा, एक वाला 6 से गुणा हो गया। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, 6i निकल कर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड हम लोग अब क्या करेंगे, बस पुट आउट कर देंगे। क्या निकालना था, a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस का 6i, यही तो निकालना था ना यार। इस पे बैठा दो, a स्क्वायर तुम्हारे पास आंसर क्या है, यहाँ पर है, लिखो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2। a स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया अच्छे तरीके से, माइनस का चिन्ह माइनस कर दो। 5a लिखना है। 5a यहाँ पर हमने निकाला था, कितना निकाला है भाई, लिख लो 10 0 5 10 5 15
5 माइनस 5 और 0, इसको लिख दिया। अब उसके बाद प्लस में 6i लिखना है। 6i का मतलब 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6, ये तुम्हारा हो गया 6i। अब इन सब को सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो बेसिकली क्या करना है, इन सब को सॉल्व कर दो। अगर मान लो यहाँ पर माइनस है, इसको प्लस कर दोगे तो तुम्हारे इधर की सारी संख्या क्या हो, जो प्लस है माइनस, जो माइनस है वो क्या देगा, प्लस। बेसिकली बहुत आसान है। इसमें देखो, इसमें जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, देन आप चीज़ें बना सकते हो। मैं एक बार और लिख देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज हो गए। 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 और माइनस 2। जोड़ने के लिए, आसान बनाने के लिए माइनस को हम प्लस कर दिए, तो अंदर जो भी संख्या प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 10 हो जाएगा। 0 से कोई वैल्यू नहीं है, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 15, माइनस 5, और पहले से माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में और 0। ठीक है, और इधर तो प्लस का चिन्ह है लिए, लिख दो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इन सब को जोड़ दो, तुम्हारे पास आंसर आ गया। सोच लो भाई, मेथड आसान कर देता हूँ आपका। 5 में 10 जोड़ दोगे, ठीक है, और फिर 6 जोड़ दो, मतलब देखो 5 6 क्या हो जाएगा, 11, 11 में से 10 जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस का। बहुत बढ़िया भाई, बहुत स्मार्ट हो तुम सब। ठीक है, अब इन सब को, दूसरे वाले पद को सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास आएगा -1। इस तीसरे वाले पद को सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा -3। देखो 2 और 5, तो 2 में 5 जोड़ दोगे तो -3 आ गया। 0 से कोई वैल्यू है यार, नहीं है ना। अब नीचे उसी तरह से -1 आएगा, -1 आएगा, -10, और यहाँ पर -5 4 और 4 आ जाएगा। एंड मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर दिया और ये तुम्हारा आंसर हो गया भाई साहब, आंसर।